हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 देने जा रहे हो तो बच्चे आपको पहला जो यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहिए वह बच्चे आपका है आरआई भोपाल। यानी आरआई भोपाल की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि सर मैं किसी तरह चाहे जितना मेहनत करना चाहूं सर मैं मेहनत करूंगा, लेकिन सर मुझे आरआई भोपाल जाना है या फिर आरआई अजमेर जाना है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एनसीईटी आईटीईपी देने जा रहे हो तो आपको बच्चे आरआई भोपाल के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि एनसीटी कॉन्सेप्ट का यूनिवर्सिटी टूर स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले बच्चे आपको हरियाणा के कॉलेज का आपको वीडियो मिल चुका होगा, इससे पहले बच्चे आपको उत्तराखंड के कॉलेज का आपको वीडियो मिल चुका होगा, और आज हम लोग जानेंगे आरआई भोपाल के बारे में, वो भी पूरा डिटेल में, और कैंपस का टूर भी करेंगे, साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे, कट ऑफ कैसे बनती है, कट ऑफ कैसे बनती है ये भी जानेंगे, फीस कितना होता है, एकेडमिक फीस कितनी होती है, हॉस्टल है कि नहीं है, हॉस्टल सबको मिलता है क्या सर, हॉस्टल का फीस कितना है, साथ ही साथ कोर्स यहाँ पे कौन कौन से अवेलेबल है, सीटें कितनी है, इन सभी के बारे में, प्लेसमेंट होता है कि नहीं है, इन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 देने जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए सर कैसे तैयारी करें, कहां से स्टार्ट करें, तो बच्चे आप सभी के लिए एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। एनसीईटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, जहां से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। आइए इस कोर्स को ज्वाइन करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, लेट नहीं करिए। बाकी आपको बच्चे आप अभी पता चल जाएगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहां पे आपको आरआई भोपाल के बच्चे मेन गेट दिखाई दे रहा होगा, जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं यह बच्चे आपको बीए बीएड बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 2024 बैच वाले हैं, है ना, और प्रोफेसर के साथ फोटो खिंचाए हैं, ठीक है। चलो भाई, कितना सुंदर दृश्य दिखता है। चलिए, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आरआई भोपाल में बीएससी बीएड और बीए बीएड दो कोर्स हैं, बीकॉम बीएड नहीं है। वहीं बीएससी बीएड की बात करेंगे तो 100 सीट है, बीए बीएड में 50 सीट है। यह आपको कॉलेज आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको बच्चे आरआई के बारे में बताते हैं, चूंकि आप वीडियो को देखकर आए होंगे आरआई भोपाल, तो आरआई का फुल फॉर्म होता है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो एनसीईआरटी संचालित करती है ना। एक बच्चे आपके इंडिया में टोटल 4 आरआई हैं, तो आरआई में जाना एक बड़ी बात हो जाती है। एक बहुत मेहनती बच्चा ही आरआई में जा पाता है, एक अच्छा स्कोर करके ही बच्चे आरआई में जा सकते हैं, एक टॉपर बच्चा ही आरआई में जा सकता है ना। जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं वही बच्चे आरआई में जाते हैं, क्योंकि आरआई का डिमांड बहुत तगड़ा रहता है। अगर एनसीईटी की बात करें बच्चे, चाहे आरआई सीडब्ल्यू का एग्जाम की बात करें, तो बच्चे आरआई जाना चाहते हैं, जिसे एनसीईआरटी संचालित करती है। 4 आरआई हैं, जिनमें से आपका एक है आरआई भोपाल, एक है आरआई अजमेर राजस्थान का, एक है आरआई भुवनेश्वर उड़ीसा का, और एक है आरआई मैसूर कर्नाटका का, ठीक है। चलो, तो आरआई भोपाल में जाने का सोच रहे हो तो भाई पहले कैंपस टूर करते हैं। ये आपका पूरा ऊपर से ड्रोन से लिया गया फोटो है, फोटो क्लिप है। बहुत तगड़ा कैंपस, सच बता रहे ना, बहुत तगड़ा, एकदम समझिए एकदम। अगर आप यहां पे जा रहे हो समझिए स्वर्ग का जिंदगी जीने वाले हो, सच बता रहे हैं, बहुत तगड़ा है, टॉप का कॉलेज है। अगर हम बात करेंगे तो एनसीईटी में टोटल 78 यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से अगर बात करेंगे आरआई भोपाल का, तो टॉप सेकंड में, टॉप थर्ड में बच्चे आपका आरआई भोपाल आता है। बहुत सारे बच्चे आईआईटी को छोड़कर आरआई भोपाल जाना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट का चांसेस है यहां पे, है ना। आईआईटी में भी है, ऐसा नहीं कि आईआईटी में नहीं है, वहां भी है, यहां भी है। लेकिन आपको पता होगा जो बच्चे मेन रूप से जो कोर्स कराती है वो एजुकेशन वाली कराती है। टीचिंग लाइन में आपको परफेक्ट बनाती है, टीचिंग लाइन में आपको प्रेफरेंस देती है, अच्छा प्रेफरेंस देती है ना। अगर आप कहीं भी जाओगे, अभी आप 4 साल का कोर्स करोगे, कहीं भी जाओगे रिज्यूम लेकर, अपना सीवी लेकर, अगर आप बोलोगे ना मैं आरआई भोपाल से बीए बीएड किया हूं, आरआई भोपाल से बीएससी बीएड किया हूं, तो बच्चे आपको वहां पे एक अलग नजरिए से आपको दिखी जाएगी। इसीलिए बोला जा रहा है, अगर आप आरआई भोपाल का सपना देखे हो तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सपना देखने से नहीं होगा, मेहनत करना होगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टूर थोड़ा कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। बच्चे वहां के इवेंट वगैरह, प्रोग्राम वगैरह आपके हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखोगे आपका योगा वगैरह हो रहा है, बहुत तगड़ा है भाई, एकदम समझिए पारिवारिक माहौल रहता है। ये आपको वहाँ का स्टीम पार्क के सारे प्रोफेसर वगैरह हैं, है ना। ये आपका वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह है। अब देखो यहाँ पे हॉस्टल की बात करेंगे तो शांति निकेतन, विनय निकेतन, ठीक है। 2 आपके हॉस्टल गर्ल्स के लिए, आपको हॉस्टल का फोटो दिखाई दे रहा होगा। वहीं बात करेंगे बच्चे बॉयज के लिए तो विद्या निकेतन और कीर्ति निकेतन बॉयज के लिए हॉस्टल है, ठीक है। हॉस्टल सबको मिल जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। ये वहाँ का लाइब्रेरी है, काफी तगड़ा लाइब्रेरी है भाई, कैंपस इतना अच्छा है तो लाइब्रेरी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखोगे बच्चे एक स्टूडेंट का रिव्यू है। बच्चे हर एक वीडियो में, हर एक बच्चे सीरीज में आपको हम अपने स्टूडेंट का रिव्यू देते हैं, ठीक है। तो यह हमारे स्टूडेंट का रिव्यू है जो टॉपर रहे हैं, वहां से आरआई भोपाल से बीएससी बीएड कर रहे हैं, और ये उड़ीसा से हैं, ठीक है। ये बच्चे जो है उड़ीसा से, है ना। चलो, तो अब हम इनका रिव्यू देखते हैं क्या बोले हैं। आरआई भोपाल की बात करें तो एकेडमिक ठीक है, क्लासेस 9:15 से 5:30 तक क्लासेस चलती हैं। लंच ब्रेक 1:15 से लेकर 2:30 बजे
तक लंच ब्रेक होता है। वीकेंड की बात करें तो सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है, ठीक है, यानी सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है, 2 दिन आपको सप्ताह में छुट्टी मिलता है, वीकेंड आपका 2 दिन का होता है। लाइब्रेरी की बात करेंगे तो आई रियली लाइक द लाइब्रेरी एंड यू विल गेट अ ग्रेट स्टडी इन्वायरमेंट देयर ड्यूरिंग फ्री पीरियड्स एंड इवन ऑन हॉलीडेज, है ना। द लाइब्रेरी आल्सो हैज इनफ रिसोर्सेज, लाइब्रेरी काफी तगड़ा है, ठीक है। कैंपस की बात करेंगे तो द कैंपस इज वास्ट एंड सराउंडेड बाय ग्रीनरी, यानी बहुत तगड़ा कैंपस है भाई। शुरू में आपको बोल चुके हैं आप स्वर्ग का जिंदगी जीने वाले हो, ठीक है। आगे देखोगे यू विल फील कनेक्टेड टू नेचर एंड माइट सी पीकॉक, है ना, पीकॉक मोर देख सकते हैं, ठीक है, रोमिंग अराउंड, है ना भाई, जाहिर सी बात है कैंपस है तगड़ा है। यहाँ बीएचयू कैंपस में भी आपको मोर देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पे एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उधर जाओगे तो मोर देखने को मिलेगा, वहां भी मोर देखने को मिलते हैं। और जो बच्चे गांव से जा रहे होते हैं अभी शहर से, है ना, जो बच्चे शहर से जाते हैं उनको लगता है हाँ ये क्या हम देख लिए, है ना, मोर पहली बार देख रहे होते हैं, ठीक है। देयर इज अ टेम्पल वेयर यू कैन काम एंड योर माइंड, भाई जाहिर सी बात है मंदिर में जाने से शांति मिलती है। बहुत तगड़ा है इनके, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत सच बता ना, हमारे टॉपर लिस्ट में मतलब टॉप 10 में यही रहे हैं, ठीक है, टॉप 10 में रहे हैं, ठीक है। टॉप एकदम फर्स्ट की बात नहीं करें लेकिन हाँ टॉप 10 में हैं, जिनका आई थिंक स्कोर 430 प्लस था, ऐसा कुछ था इनका स्कोर, है ना। फ्रॉम देयर वी विल गेट अ व्यू ऑफ द लेक एंड द श्यामला हिल, लो भाई श्यामला हिल लेक पूरा आप देख सकते हो। देयर आर 3 कैंटीन्स वेयर यू कैन गेट स्नैक्स या मील्स, बहुत अच्छा बात है, हम तगड़ा रिव्यू दिए हैं। हॉस्टल की बात करेंगे तो देयर आर 5 हॉस्टल, 2 फॉर बॉयज एंड 3 फॉर गर्ल्स। द रूम्स आर 3 बेडेड, है ना, 3 बच्चे एक क्लास में एक हॉस्टल में रहेंगे, एक रूम में रहेंगे। इच हॉस्टल हैज एन अटैच मेस, मेस है भाई, बहुत तगड़ा मेस है, और मेस भी बहुत अच्छा है। फीस की बात करेंगे तो हॉस्टल फीस आर इंक्लूडेड इन द एकेडमिक फीस, मेस फी वेरी फ्रॉम हॉस्टल टू हॉस्टल, है ना, रैगिंग फ्रॉम बच्चे आपका ए आपका फीस है पर मंथ, ठीक है, 2200 से 2400 मेस का चार्ज है। बाकी आपको फीस पता ही है, फीस आपके जो लगने वाले हैं 30,000 के आसपास आपको यहाँ पे फीस लगते हैं, एकेडमिक फीस, ठीक है। चलिए, और 1 साल का है, 1 ईयर का, ये बच्चे 1 ईयर का है ना। बाकी आपके मेस के चार्ज अलग से आपको लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो यहाँ पे एक लेटेस्ट नोटिस आया है, लेटेस्ट अपडेट आया है, किसके तरफ से, आरआई भोपाल की तरफ से। क्यों आया है, बहुत सारे बच्चे प्रयास किए जानने का कि आरआई भोपाल से प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आरआई भोपाल से प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर एक नोटिस आती है, आप देखोगे, इंटीग्रेटेड टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम, है ना, ITEP, ठीक है, के लिए यदि कोई सबसे अच्छा संस्थान है तो आरआई भोपाल है। इसकी सबसे खास वजह है कि यह लगभग 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रखती है, इसी कारण NAAC के द्वारा इसे A++ ग्रेड प्रदान किया गया है, जो इसे विशिष्ट बनाती है। और इस संस्था का फीस स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, BSc BEd BA BEd, है ना, 24,545 हॉस्टलर के साथ, नॉन हॉस्टलर 13,000, है ना। उसी तरह से आप देखोगे SC ST वाले बच्चों के लिए अलग है, ठीक है। इसके अलावा मंथली फीस 2300 रुपए है, मेस फी। यहाँ 5 हॉस्टल है, 3 गर्ल्स हॉस्टल और 2 बॉयज हॉस्टल। यह संस्था NCC और NSS जैसे संस्थाओं से जुड़ने में भी सहायक रहा है। यहाँ के कई विद्यार्थी NCC और NSS के सदस्य रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है और इसके साथ ही कई खेल की सुविधा भी है। यह A++ संस्थान होने के कारण यहाँ की कट ऑफ हमेशा उच्चतम स्तर की रहती है। मैंने 123 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। अच्छा, ये अपना रिव्यू दिया है भाई, है ना, अपना रिव्यू दिया, ठीक है। एक मेरा ही भांजा है, ठीक है, बहुत मुझे लग रहा था भाई ऑफिशियल दिया, देख रहे हो भाई यहाँ के बच्चों को देखो, मुझे लगा ऑफिशियल अपडेट आई है, आप भी ध्यान से सुन रहे थे, है ना। लेकिन हाँ, ये बात जो बोला है बच्चा ना, 100% प्लेसमेंट रहा है, ठीक है। BEd की बात करें, M.Ed की बात करें, PhD की बात करें, 100% प्लेसमेंट का रेशियो रहा है भाई। इतना अच्छा बना दिया, मुझे लग रहा है हे भगवान, बहुत बड़े बड़े लोग हैं भाई, समझ में नहीं आता है ना, कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। जिसमें 114 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे और ओवरऑल परसेंटाइल 99.64 था। और जनरल कैटेगरी, यहाँ का इन्वायरमेंट पेड़ पौधों के हरियाली से भरा हुआ है और यहाँ के सीनियर्स भी काफी सपोर्टिव हैं। इनका तबीयत खराब हो गया था और 2 महीने से घर पे ही है ना, अभी 3 तारीख को जाने वाले हैं आरआई भोपाल, अभी मैसेज आया था इनका, ठीक है। एक मजबूत एंटी रैगिंग सेल भी है जो हर प्रकार से पीड़ित के लिए सहायक है, परंतु अब तक के मेरे अनुभव इस संस्था को रैगिंग मुक्त बताती है। धर्मेंद्र कुमार, फर्स्ट ईयर, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस मिला है इसको भाई, मुझे लगा था हिंदी मिला है, ठीक है। चलो भाई, आज पता चल रहा है ना, वैसे पता तो मैं भूल गया था, ठीक है। बहुत तगड़ा भाई, स्टूडेंट का रिव्यू आप देख सकते हो, स्टूडेंट का रिव्यू तगड़ा है, ऐसा कोई रिव्यू लेकर आ जाए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करेंगे, यह यहाँ के कट ऑफ रहा है, ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं आप लोग, है ना, यहाँ बच्चे कट ऑफ दिया गया है, ठीक है। आप कट ऑफ देख सकते हैं, है ना भाई, चलो आप कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक ठाक कट ऑफ रहती है ना। आप अच्छा स्कोर करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, आप बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
है ना। देखो यहाँ पे बात करेंगे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 2025-26। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, बीए बीएड हो चाहे बीएससी बीएड हो, ठीक है। यहाँ पे अगर बच्चे आपको बता देते, यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बीएससी बीएड की बात करेंगे, सेकेंडरी स्टेज का कोर्स है, मतलब कि आप क्लास 9 to 12 तक का टीचर बन सकते हो आराम से, नीचे का भी बन सकते हो, क्लास 8 का भी बन सकते हो, 7 का भी बन सकते हो, वो आपको बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे बीएससी बीएड में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी एंड बॉटनी आपको मेजर ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करेंगे बच्चे यहाँ पे और आगे बात करेंगे तो आपका बच्चे जनरली आपको पता होना चाहिए कि आपका 12th में, ठीक है, 12th या तो आपका बायोलॉजी से होना चाहिए या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी आप बीएससी बीएड कर सकते हो, ठीक है। बीएससी बीएड बच्चे आपको करने के लिए आपके 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, आपको पहले आपको जनरली पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे और भी चीजें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस लगती है जब काउंसलिंग होती है तो 500 रुपए लगती है ना, और यहाँ पे 250 रुपए लगती है, सॉरी 1000 रुपए लगती है, ठीक है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलो हाँ, और टोटल सीट की बात करेंगे, आपको शायद सीट दिखाई दे रहा होगा, 100 सीट आपको यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं, 100 सीट आपको देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे सीटों की संख्या 100 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो और क्या जानना चाहिए, ये आपका बीए बीएड का है, ठीक है। बीए बीएड करने के लिए यहाँ से आप कौन कौन से सब्जेक्ट से बीए बीएड कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी से कर सकते हैं, ठीक है, हाँ आप हिंदी से बच्चे कर सकते हैं, गुजराती से कर सकते हो, मराठी से, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से आप बीए बीएड कर सकते हो, ठीक है। आपके बच्चे आरआई अजमेर में इकोनॉमिक्स नहीं है ना, आरआई अजमेर में इकोनॉमिक्स नहीं, लेकिन यहाँ पे है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। चलो, और इसके लिए बच्चे आपका क्लास 12th में आपका ये सारे सब्जेक्ट होना भी चाहिए। अगर आप इंग्लिश से बीए बीएड करना चाहते हो तो क्लास 12th में इंग्लिश होना चाहिए, डोमेन्स आपके लैंग्वेज में इंग्लिश होना चाहिए एनसीटी के एग्जाम में, है ना। अगर आप हिस्ट्री से करना चाहते हो तो हिस्ट्री आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बच्चे हम लोग बात कर चुके हैं, आप देख भी सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, टोटल आपके 7 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं, 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में छोड़कर क्वेश्चन आते हैं कि सर मुझे तो भाई हिस्ट्री में कुछ आ ही नहीं रहा था, मैं छोड़कर आ चुका हूं पूरा। छोड़ना नहीं है, कम से कम आपको एटलीस्ट आपको 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। आगे जानेंगे बच्चे, कुछ खास उतना दिया नहीं है, सेम टू सेम वही सारी चीजें हैं, है ना। और कुछ आपको बताना चाहे तो ये आपका सीटें डिवाइडेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे 100 सीट किस तरह से डिवाइडेड है। तो फिजिक्स में आप देख सकते हो बच्चे 9 सीट है जनरल के लिए। टोटल की बात करेंगे बच्चे, टोटल आपका सीट 20 है, फिजिक्स में 20 है, मैथमेटिक्स में 20 है, बॉटनी में 20 है, जूलॉजी में 20 है, केमिस्ट्री में 20 है, टोटल जो सीट है 100 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, आपका बीए बीएड का है। वहीं अगर हम देखते हैं बच्चे आपका इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 7 सीट है ना टोटल। हिंदी में आपके बच्चे 7 सीट है, गुजराती में 1 सीट है, मराठी में 2 सीट है, उर्दू में 1 सीट है, हिस्ट्री में 8 सीट है, पॉलिटी में 8 सीट है, ज्योग्राफी में 8 सीट है, इकोनॉमिक्स में 8 सीट है, टोटल आपका 50 सीट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करेंगे बच्चे, तो आप समझ गए एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया। हाँ अब सुनो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि अगर आप एनसीईटी 2026 दे रहे हैं तो आपका 12th, बहुत सारे बच्चों का दिक्कत रहता है कि सर हमारा गैप ईयर है। अगर आपका 12th 2024 में है, 2025 में है, 2025 में आप 12th किया हो, या फिर इस बार आप 12th कंप्लीट कर रहे हो, तभी आप एलिजिबल रहोगे। अब सोचोगे सर हमने अपना 12th 2023 में किया है, तब आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। 2023 वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, 24, 25, 26 वाले इस बार एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और क्या आपको खास जानना चाहिए इसके बारे में, तो और बच्चे आप प्लेसमेंट का चांसेस याद रखिएगा बच्चे, आप बाद में मत बोलना सर आप बताए नहीं प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। चलो ये आपका बच्चे फीस के बारे में पहले बात कर चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये आपका पुराना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बच्चे आपको पता होना चाहिए बीएड एमएड भी होती है, ठीक है। आरआई भोपाल से बीएड एमएड होती है, लेकिन इनके लिए आपको आरआई सीडब्ल्यू का एग्जाम देना होता है। एक एग्जाम होता है आरआई सीडब्ल्यू का, इसका भी हम लोग बच्चे तैयारी करवाते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग तैयारी करवाते हैं। इस बार जो है टॉपर जो बच्चे हमारे यहाँ से रहे, रैंक 1 आपको देखने को मिलेगा, यहीं से रहे, एनसीटी कॉन्सेप्ट से ही रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सीटें आपको पता चल रहा होगा, है ना, कि यहाँ पे बीएड एमएड भी होती है, ठीक है। बीएड 2 साल का बीएड भी होता है ना। तो इससे भाई हम लोग को अभी इस वीडियो में कोई मतलब होता है नहीं, है ना। चलो, है ना। अब देखो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, आप लोग देख लियो, बता चुके हैं आपको, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्या आपके लिए खास है। हाँ टोटल आपके जो आरआई है ना बच्चे, टोटल आपके 4 आरआई हैं, आपको पता होना चाहिए। एक आपका आरआई है बच्चे भोपाल, जो एनसीईटी के थ्रू आप एडमिशन लोगे यहाँ पे, अगर बीए बीएड बीएससी बीएड करना है तो। और एक बच्चे आपका आरआई अजमेर है, इसके लिए भी आपको एनसीईटी देना होगा, एनसीईटी 2026। अगर आप आरआई भुवनेश्वर जाना चाहते हो, आरआई मैसूर जाना चाहते हो, तो अभी तक के अपडेट के अनुसार आपको एग्जाम देना होगा आरआई सीडब्ल्यू का,
RICEE का, ठीक है। ए आपको एग्जाम देना होगा। जहां पे आपका सिलेबस की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पे एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और एक आपका बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज होता है, और एक आपका रीजनिंग होता है। इतने आपके टॉपिक यहाँ पे आते हैं। और अगर एनसीईटी की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं। 7 सब्जेक्ट में आपको बच्चे बता दें कि यहाँ पे 2 आपका लैंग्वेज होता है, कोई भी आपको 2 लैंग्वेज ले सकते हो। 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका मैथ हो गया, बच्चे आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कोई डोमेन सब्जेक्ट है। उसके अलावा एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और उसके अलावा बच्चे एक आपका जीटी का एग्जाम देना, जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होता है। जनरल टेस्ट मतलब रीजनिंग पूछते हैं, जनरल मैथ पूछते हैं, और साथ ही साथ आपका जीके जैसे पूछी जाती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो बच्चे ये हमारे रिजल्ट रहे हैं लास्ट ईयर 2024 के हैं। आप देखोगे आरआई भोपाल में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप देखोगे अरमान अंसारी जी भोपाल में है, ये भी आपके निक्की जी भोपाल में है, ठीक है, ये आपके भोपाल में है ना, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप देखोगे ये भी आप भोपाल में कौशल शर्मा जी हैं, ये भी बच्चे आपके संजीव यादव जी भी। इस तरह से तमाम रिजल्ट हुए हैं 2024 में, और इस बार का भी रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं। देख लो भाई, आरआई की बात करें, चाहे आरआई अजमेर की बात करें बच्चे, चाहे आरआई भोपाल की बात करें, हर जगह आपको एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। आरआई भोपाल यहाँ देखो, आरआई भोपाल यहाँ देखो, ठीक है, ये भी आपके आरआई भोपाल में है, अंजन कुमार जी टॉपर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये आपके आईआईटी भुवनेश्वर में है ना, आरआई अजमेर में ए रहे हैं, ये आपके आरआई अजमेर में, ये भी आपके आरआई अजमेर में है। और इसमें से बहुत सारे बच्चे छोड़कर आरआई अजमेर को आरआई भोपाल में चले गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट रहे हैं बच्चे, चाहे हम 2023 की बात करें, चाहे 24 की बात करें, चाहे 25 की बात करें। आप और भी देख सकते हो, यहाँ देखो आरआई अजमेर में बच्चे रहे हैं, ये भी आपके आरआई अजमेर में है, ये भी आपके आरआई अजमेर में, बहुत सारे बच्चों का आरआई अजमेर। और जिन बच्चों का आरआई भोपाल में हुआ है उन सभी का आरआई अजमेर में हुआ था, क्योंकि वो सारे बच्चे अप्लाई किए। देखो आरआई अजमेर, देखो भाई रिजल्ट देखो भाई, बहुत रिजल्ट हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो बहुत रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। आरआई भोपाल, आरआई भोपाल, आरआई भोपाल, आरआई भोपाल, आप देख सकते हो भाई, आरआई भोपाल, आरआई भोपाल, आरआई भोपाल, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। मैं सच बताऊं ना, रिजल्ट के मामले में एनसीटी कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है तो आरआई भोपाल में हुआ है, सच बता रहे हैं। उसके बाद बच्चे आपका आईआईटी भुवनेश्वर में हुआ है, आईआईटी खड़गपुर में हुआ है, आरआई अजमेर में हुआ है, आईआईटी रोपड़ में हुआ है, आईआईटी जोधपुर में हुआ है। सारे एनआईटी की बात करेंगे, एनआईटी जालंधर की बात करेंगे, एनआईटी बच्चे आपका पुडुचेरी की बात करेंगे, एनआईटी कालीकट की बात करेंगे, एनआईटी त्रिची की बात करेंगे, चाहे एनआईटी अगरतला की बात करेंगे, हर जगह एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये बच्चे मैं इससे बोल नहीं रहा हूं, आप खुद जाकर देख सकते हैं। और अगर बच्चे आप भी जाना चाहते हैं, आप भी तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, तो बेझिझक आप बच्चे इस सारे रिजल्ट देखो, उसके बाद बच्चों का फीडबैक देखना। अभी आपको इंटरव्यू भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ, आप देख सकते हैं, बहुत बच्चों का रिजल्ट भाई, आप देख लो, इतने इतने बच्चों का रिजल्ट है ना, आप देखते देखते जाओ, बहुत रिजल्ट हुआ है। देखो भाई आरआई भोपाल पूरा लाइन लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बच्चे हम आप सच आपको बताए ना, अगर आप सोच लिए हो कि सर मुझे आरआई भोपाल जाना ही है, ठीक है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, आरआई भोपाल का फोटो है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, सच बता रहे, बहुत सारे बच्चे इसके लिए ड्रॉप भी लेते हैं, 1 साल छोड़ो 2-2 साल ड्रॉप लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सपना होता है सर मुझे आरआई भोपाल ही जाना है। बच्चे आपको आरआई भोपाल जाने के लिए कम से कम आपको टारगेट रखना होगा 420 प्लस का। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत आपको आरआई भोपाल जाने से नहीं रोक सकती है। इसके लिए आपको अभी से, आज से ही मेहनत करना होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी से आपको मेहनत करना होगा अगर आपका सपना है आरआई भोपाल में जाने का, और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। बच्चे मैं, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, या फिर सीनियर मान सकते हो, या फिर आप गुरु मान सकते हैं, मैं बच्चे आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं कि आप अभी से, चाहे जैसे भी आपको पढ़ना हो, चाहे जिस भी आपको सोर्स को फॉलो करने हैं, आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, वरना बाद में आपको पछतावा हो सकती है कि सर हमने काश पढ़ा होता। तो हमारे आरआई भोपाल में, सच बताया ना, एकदम खून के आंसू बच्चे रोते हैं। 5 महीने तक काउंसलिंग चलती है, और बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है तो सोचने लगते हैं सर कैसे होगा, क्या होगा। इसीलिए आपको बोला जा रहा है, अब ये मत सोचना कि सर आप अपने कोर्स को बेचने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। मैं बताऊं बच्चे, कॉस्ट भी आते हैं, ठीक है, और आपसे उतने फीस भी बहुत कम आपसे फीस ली जाती है। आपके बोर्ड है, आपका पूरा, आप देखो लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, कैमरा वगैरह है ना, बहुत सारे बच्चे, स्टूडियो पूरा है, तो पूरी खर्ची भी होती है। तो आपसे ऐसा तो नहीं है कि भैया आपसे पूरा जमीन हम लिखवा ले रहे हैं, है ना। बच्चे आपको 2000 रुपये 2500 कुछ नहीं होते हैं, आप सोचो मत। आप जल्द से जल्द बच्चे कोर्स में जुड़ो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। हमारी सिलेबस बच्चे, मैं आपको पढ़ाता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड, और हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है। मैं दोबारा आप सिलेबस का रिवीजन भी करा रहा हूँ, यानी आप समझो कि आपसे आगे कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। तो लेट नहीं करिए, आप भी अगर बच्चे आरआई भोपाल जाना चाहते हो, आप भी आरआई अजमेर जाना चाहते हो, तो बच्चे आज ही जुड़िए एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ। उसके लिए बच्चे आपको करना क्या होगा, तो आपको या तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे ऐप को बच्चे, या तो बच्चे आप डायरेक्ट जाओ
इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ऑफिस का नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, कॉल या मैसेज कर सकते हो। या सिंपल तरीका है, आप जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए हमारे ऐप को, CUET कॉन्सेप्ट ऐप का नाम है। उसके बाद आप कोर्स में जुड़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं और एक बार पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे थे। ठीक है, तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ रहती है बच्चे, वो RI भोपाल की रहती है। अगर आप टॉपर में रहोगे, टॉप 100 में, टॉप 50 में रहोगे, तभी आप RI भोपाल जा सकते हो। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, इसके लिए बच्चे बहुत कंपटीशन होता है RI भोपाल के लिए। ऐसा नहीं है कि आप NCT में कम नंबर लाओगे तो एडमिशन नहीं होगा, लेकिन NCT में कम नंबर लाओगे तो RI भोपाल नहीं जा पाओगे, आपका सपना सपना ही रह जाएगा। तो लेट नहीं करिए, स्टार्ट कर दिए अपनी मेहनत। जो भी आपको दिक्कत आ रहा होगा, आप बच्चे बेझिझक हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं, ऑफिस के नंबर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।